हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। हम लोग क्लास 10th का 15वां पार्ट 2 का इंग्लिश बुक्स हम लोग देख रहे हैं और लेसन्स 4 तक हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग देखेंगे लेसन 5। ये जो है आपका लेसन 5 का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। इसका हिंदी अर्थ होगा स्वीकृति भाषण। गौर कीजिएगा, जब इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो इसमें लेखक नहीं है, लेखिका है, लेडी रहती है ना, तो लेखिका, तो लिखेंगे आप ऑथरेस। क्या लिखेंगे? ऑथरेस। तो जब ऑथरेस का नाम पूछा जाए, ऑथरेस का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा आंग सान सुकी। आंग सान सुकी, आंग सान सुकी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पूछ देता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इसलिए आप लोग ऑथर का यहाँ पे नाम याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? आंग सान सुकी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपसे कहता है कि ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, स्टोरी है कि पोएम है कि स्पीच है कि एसे है, तो गौर कीजिएगा ये खुद क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच है। एक्सेप्टेंस स्पीच जो है ये खुद क्या है? एक स्पीच है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन कभी कभी आपके अगर ऑप्शन में अगर स्पीच नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर आप क्या मारेंगे? एस से मारेंगे, ठीक है ना। जब आपके ऑप्शन में ए से स्पीच नहीं दिया रहता है तब उस समय आप क्या मारेंगे? ए से मारेंगे, क्योंकि दोनों कभी कभी देता है। स्पीच नहीं देगा तो ए से ज़रूर देगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आंग्स, ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो है स्पीच है या क्या है? ए से है। जब स्पीच देगा ऑप्शन में तो स्पीच मारिएगा, नहीं देगा तो ए से दिया रहेगा तो उसको आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए, थ्रेस का नाम पूछा जाए तो आंग सान सुकी, ठीक है ना। और उससे पूछा जाए अब दूसरा क्वेश्चन कि एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है, तो ये खुद क्या है? स्पीच है या ऐसे है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्टेंस आया है, इसका थोड़ा सा हम लोग अर्थ मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक्सेप्टेंस, ACCEPT, एक्सेप्टेंस। गौर कीजिएगा ये एक्सेप्ट से बना हुआ है। एक्सेप्ट देख रहे हैं ना, ये वर्ब है, और जब भी हम लोग इसमें ANC जोड़ते हैं ना तो ये नाउन हो जाता है। जैसे इम्पोर्टेंस आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि ANC जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर इसके साइनोनिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन लिख सकते हैं, या कॉम्प्लियंस भी लिख सकते हैं, COMPLIANC, कॉम्प्लियंस। उसके बाद आप चाहते हैं तो लिख दीजिए AC नॉलेज, KNOWLEDGE। AC नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन इसमें हम लोग मेंट जोड़ेंगे, ठीक है ना, AC नॉलेजमेंट। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप जो ये वर्ड देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, एडमिशन्स देख रहे हैं, कॉम्प्लियंस देख रहे हैं, AC नॉलेजमेंट देख रहे हैं, ये एक दूसरे का क्या है? साइनोनिम वर्ड है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वीकृति। क्या हो जाएगा? स्वीकृति। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। कह देगा कि व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस मिलेगा तो उसमें से इसमें से कोई ना कोई ऑप्शंस जरूर देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सेप्टेंस का साइनोनिम पूछा जाएगा तो एडमिशन्स हो जाएगा, या कॉम्प्लियंस, या AC नॉलेजमेंट हो जाएगा, ठीक। या एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, एडॉप्शंस, ADOPTION, एडॉप्शंस भी आप लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस है, और हम लोग वैसे क्वेश्चंस को करेंगे जो सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चंस जो है बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चंस है, आंग सान सुकी व जेल्ड इन, यानी कि आंग सान सुकी को जेल हुआ था। आंग सान सुकी को जेल हुआ था। ऑप्शन ए है बैंकॉक, ऑप्शन बी है रंगून, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है मलेशिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए समझिएगा इसको।
आंग सान सूकी वाज जेल्ड इन रंगून, यानी कि आंग सान सूकी का जो आंग सान सूकी को रंगून में क्या कर लिया था, रंगून में ही पकड़कर उनको जेल में भेज दिया गया था, रंगून के जेल में कैद कर लिया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा, मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा। आपका ऑप्शन ए है इनकार्सिरेटेड, ऑप्शन बी है किल्ड, ऑप्शन सी है बीटेन, ऑप्शन डी है ऑनर्ड। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकार्सिरेटेड। इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना। ठीक है ना, तो देखिएगा मेनी सीनियर्स लीडर्स हैव बीन इनकार्सिरेटेड इन बर्मा, यानी कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स को बंदी बना लिया गया बर्मा में। बर्मा एक देश का नाम है, तो बहुत सारे सीनियर लीडर्स को क्या किया गया, बर्मा देश में क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। तो इनकार्सिरेटेड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनकार्सिरेटेड के लिए हम लोग और भी वर्ड हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इनकार्सिरेटेड के लिए INCARCERATED, इनकार्सिरेटेड के लिए साइनोनिम वर्ड बताइए क्या हो जाएगा, इम्प्रिजन हो जाएगा, IMPRISONED, इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड हो जाएगा। या इनकार्सिरेटेड इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी को बंदी बना लेना। क्या हो जाएगा, किसी को बंदी बना लेना। ठीक है ना, किसी को बंदी बना लेना। तो एक्सेप्टेंस स्पीच में किसको किसको बंदी बनाया गया है, जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, और आंग सान सूकी को बंदी बना के जेल में डाल दिया गया है। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर्स हम लोग देखेंगे, थर्ड देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है ऑनर्ड, आया हुआ है ना ऑनर्ड। थोड़ा सा देखिएगा, ऑनर्ड HONOURED, ऑनर्ड के लिए हम लोग कोई वर्ड लिख सकते हैं क्या, तो इसके लिए रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, RESPECTED, रिस्पेक्टेड। और रिस्पेक्टेड के लिए आप चाहें तो रिवरेंसेड लिख सकते हैं, REVERENCED, रिवरेंसेड। या इसके लिए एक और भी वर्ड लिख सकते हैं, वेनरेटेड। क्या लिख सकते हैं, वेनरेटेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा, ऑनर आ गया तो पता होगा कि सम्मान या प्रतिष्ठा होता है, रिस्पेक्ट मतलब भी सम्मान या प्रतिष्ठा होता है। तो उसी प्रकार से ये चारों जो है एक दूसरे का साइनोनिम है। इसका मतलब ये होता है आदरणीय। क्या होता है, आदरणीय। ठीक है ना, आदरणीय या सम्मानीय। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी ऑनर्ड का साइनोनिम पूछे तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा, या रिवरेंसेड, या वेनरेटेड, VENERATED, वेनरेटेड। इसका मतलब क्या होगा, आदरणीय। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बुक्स का वर्ड है ना उसी से साइनोनिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल रहा है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। द स्ट्राइविंग ऑफ डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, द स्ट्राइविंग ऑफ डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट। ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है कमला दास, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर किंग JR, ऑप्शन डी है मार्गरेट मिचेल माइकेल। ठीक है ना, माइकेल पढ़ेंगे इसको। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा, देखिएगा, स्ट्राइविंग का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास। अब देखिएगा, द स्ट्राइविंग ऑफ मार्टिन लूथर किंग JR शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, यानी कि इसका अर्थ होगा कि मार्टिन लूथर किंग JR का प्रयास सही सिद्ध होना चाहिए, सही सिद्ध होना चाहिए। और आप लेसन पढ़े हुए हैं, इनका जो कथन है, स्टेटमेंट है, सही सिद्ध हुआ है। ये बोले हैं ना कि जितने भी कर्ण है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो है भाईचारे से, आपसी भाईचारे से और आपसी एकता से जो है बहुमूल्य नहीं है, इसलिए इनका स्टेटमेंट भी क्या हुआ है, सही सिद्ध हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है करेक्ट। करेक्ट के लिए हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ वर्ड क्या क्या लिख सकते हैं। देखिएगा, करेक्ट का मतलब पता है ना क्या होता है, करेक्ट का मतलब, करेक्ट को हम लोग लिख सकते हैं ट्रू, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
ट्रू, या इसको हम लोग लिख सकते हैं राइट, लिख सकते हैं ना। करेक्ट को हम लोग ट्रू भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही, ठीक है ना। और जब भी इसका आपसे पूछे, एंटोनिम पूछे कि करेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा करेक्ट का, इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा जी, इनकरेक्ट। आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते चलिए, नहीं पता है तो ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रू का आप लिख सकते हैं फॉल्स लिख सकते हैं, राइट का क्या लिख सकते हैं, रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक, WRONG, रॉन्ग, जी बना लीजिए इसको। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होने वाला है, इनकरेक्ट का या फॉल्स का या आपसे कहा जाए रॉन्ग का, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे साइनोनिम भी पूछा जा सकता है कि करेक्ट का साइनोनिम क्या होगा, तो ट्रू या राइट याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इनकरेक्ट का साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो फॉल्स या रॉन्ग। इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न जो है थोड़ा सा घूम रहा है। बनाकर पूछ देगा कि व्हाट इज़ द सिनोनिम वर्ड्स इनकरेक्ट, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, तो आपको ढूंढना रहेगा। तो इसलिए ये तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कहीं पर आपसे भूल चूक ना हो और साथ में आपका सिनोनिम और एंटोनिम भी तैयार होता चले। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चंस नंबर हम लोग का होगा 4 नंबर होगा। देखिएगा, आंग सान सूकी वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। आंग सान सूकी वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। आपका ऑप्शन है ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन सी है मोनार्की, ऑप्शन डी है टाइरेनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे ये हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। आंग सान सूकी वाज फाइटिंग, आंग सान सूकी लड़ रहे थे फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। बर्मा में आंग सान सूकी जो थे डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है टायरेनी, TYRANNY। इसका अर्थ आपको पता है क्या, टायरेनी का क्या अर्थ होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एट्रोसिटी। क्या बोलेंगे, एट्रो, ATTROCITY, एट्रोसिटी। नहीं ना पता चल रहा है अभी, लेकिन अभी पता चल जाएगा। इसको बोलेंगे क्रूएल्टी। क्या बोलेंगे, क्रूएल्टी। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका अर्थ क्या होने वाला है तीनों का, टायरेनी का, एट्रोसिटी का और क्रूएल्टी का। इसका मतलब ये होता है अत्याचार। नोट कर लीजिएगा, अत्याचार या निर्दयता भी लिख सकते हैं, अत्याचार। टायरेनी का, एट्रोसिटी, क्रूएल्टी, इसका सब का मतलब क्या होता है, अत्याचार। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। 5 नंबर, द नोबल पीस प्राइज वाज गिवन टू सूकी इन, यानी कि आंग सान सूकी इन, यानी कह रहा है कि द नोबल पीस प्राइज वाज गिवन। नोबल पीस प्राइज जो दिया गया, आंग सान सूकी को नोबल पीस प्राइज कब दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1990 है, ऑप्शन डी है 1991। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1991। यानी कि नोबल पीस प्राइज जो है आंग सान सूकी को 1991 में दिया गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, एक वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, प्राइज। इसको ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि प्राइज का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, तो प्राइज का क्या हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा। प्राइज का रिवार्ड, या इसी को क्या बोलते हैं जी, एवार्ड भी बोलते हैं। प्राइज को ही क्या बोलते हैं, रिवार्ड या एवार्ड। इसका मतलब क्या होगा, पुरस्कार। क्या होगा, पुरस्कार। और पुरस्कार को क्या बोल सकते हैं, इनाम। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्राइज, रिवार्ड, एवार्ड एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर होगा हम लोग का 6 नंबर होगा क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एरिस, देखिए यहाँ पूरा नाम नहीं दिया है, अलेक्जेंडर एरिस है। क्या है, अलेक्जेंडर
एरिस, यानी कि एरिस फार्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा नॉट फॉर हरसेल्फ। ऑप्शन ए है पीपुल, ऑप्शन बी है मॉन्क्स, ऑप्शन सी है पॉलिटिशियन, ऑप्शन डी है सोल्जर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिए इसको। एलेक्जेंडर एरिस फार्मली बिलीव्ड, यानी कि एलेक्जेंडर एरिस को विश्वास था कि हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड, उसकी माँ जो है स्वीकार करेगी, प्राइज को क्या करेगी, स्वीकार करेगी, फॉर ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, यानी कि बर्मा के लोगों के नाम से जो है ये एलेक्जेंडर एरिस की माँ जो है प्राइज को पुरस्कार करेगी, नॉट फॉर हर सेल्फ, न कि केवल अपने ही नाम से क्या करेगी, प्राइज को एक्सेप्ट करेगी। कहा जा रहा है कि एलेक्जेंडर एरिस फार्मली बिलीव डैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज, यानी कि एलेक्जेंडर एरिस को विश्वास था कि उसकी माँ जो है प्राइज को प्राप्त करेगी बर्मा के सभी लोगों के लिए, नॉट फॉर हर सेल्फ, केवल अपने ही नाम से नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम से क्या करेगी, प्राइज को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड क्या दिख रहा है, एक्सेप्ट दिख रहा है ना। तो चलिए इसके लिए कुछ साइनोनिम वर्ड हम आपको बताते हैं। देखिएगा, एक्सेप्ट आपको पता भी होगा एक्सेप्ट का क्या अर्थ होता है। तो एक्सेप्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइनोनिम वर्ड आप ही बताइए। एडमिट लिख सकते हैं क्या, एक्सेप्ट मतलब ही स्वीकार करना, एडमिट मतलब ही स्वीकार करना होता है। इसके लिए कॉन्सीड भी लिख सकते हैं, CONCED, कॉन्सीड, या आप चाहें तो कॉन्फेस भी लिख सकते हैं, कॉन्फेस, या एसीड भी लिख सकते हैं, ACCEDE, एसीड, या आप इसके लिए एसेंट लिख सकते हैं, एसेंट भी लिख सकते हैं, या एसी नॉलेजमेंट, ACKNOWLEDGE, एसी नॉलेज भी लिख सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं, इतना वर्ड्स देख रहे हैं, एक्सेप्ट देख रहे हैं, एडमिट देख रहे हैं, कॉन्सीड देख रहे हैं, कॉन्फेस देख रहे हैं, एसिड देख रहे हैं, एसेंट देख रहे हैं, एसी नॉलेज देख रहे हैं, सबका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे साइनोनिम वर्ड भी अब पूछा जा रहा है। एक्सेप्ट का क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट, तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन आता है तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में सेट करके चलिए। अब देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग 6 क्वेश्चंस देख लिए ना यहाँ पे, अब हम लोग 7वें क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपका 7वां क्वेश्चन ये रहा, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग Jr., ह्यूमैनिटी कैनट बी बाउंड टू डैश एंड वार। ऑप्शन ए है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी है रेसिज्म है, ऑप्शन सी है टॉर्चर है, ऑप्शन डी है ऑटोक्रेसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा गौर से समझिएगा, आपको हिंदी अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए दिक्कत यहाँ पर हुआ होगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग Jr., यानी कि मार्टिन लूथर किंग Jr. के अनुसार, मार्टिन लूथर किंग Jr. के अनुसार ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, और रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद। इस चीज़ को याद रखिए, रेसिज्म का मतलब जातिवाद, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, मानवता। तो समझिएगा, मार्टिन लूथर किंग Jr. के अनुसार मानवता जातिवाद और युद्ध के लिए बाध्य नहीं हो सकती। मानवता जो है जातिवाद और युद्ध के लिए बाध्य नहीं हो सकती। गौर कीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग Jr. के अनुसार मानवता जातिवाद, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रेसिज्म, जातिवाद और युद्ध के लिए बाध्य नहीं हो सकती। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग Jr. कह रहे हैं कि मानवता जो है जातिवाद और युद्ध के लिए बाध्य नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड क्या आया हुआ है, ह्यूमैनिटी, HUMANITY। अभी अब हम बताएं कि ह्यूमैनिटी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो
तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो मैन काइंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैन काइंड। इसका अर्थ, दोनों का अर्थ हो जाएगा मानवता। लिख लीजिए, मानवता, ठीक है ना, मानवता। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। यानी कि इस आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच के ऑथर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आंग सान सू की, ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है आरसी हचिंसन, ऑप्शन डी है रोहिंटन मिस्त्री। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट, ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंग सान सू की। एक्सेप्टेंस स्पीच किसके द्वारा लिखा गया है? आंग सान सू की के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर, हम लोग देख लेते हैं 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डू आंग सान सू की बिलोंग्स। यानी कि किस कंट्री से आंग सान सू की बिलोंग करते हैं? आंग सान सू की का संबंध जो है किस कंट्री से है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर आप कमेंट खुद करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार ही वह कंट्री है जिससे आंग सान सू की क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, संबंधित है। आंग सान सू की का संबंध किस कंट्री से था? म्यांमार कंट्री से था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर यहाँ पर 10 है। वेन वाज आंग सान सू की वर्ण, यानी कि आंग सान सू की का वर्ण कब हुआ है? ऑप्शन ए है 19 जून 1945, ऑप्शन बी है 21 जुलाई 1944, ऑप्शन सी है 8 नवंबर 1948, ऑप्शन डी है 25 सितंबर 1946। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 जून 1945। यानी कि आंग सान सू की का जो जन्म हुआ है 19 जून और 1945 ईस्वी को जन्म हुआ है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एक वर्ड क्या है? ऑथर। ऑथर के लिए साइनोनिम आप बता सकते हैं क्या, कि ऑथर का साइनोनिम क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटर। इसलिए लिख लीजिएगा, ऑथर का साइनोनिम क्या होगा? राइटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? लेखक होता है। नहीं पता है तो आप लिख लेंगे। देखिए अभी तक जो हुआ क्वेश्चन 10 तक हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 11 देखते हैं। और आपका क्वेश्चंस नंबर 11 ये रहा, आंग सान सू की इजे। आंग सान सू की हैं क्या हैं? ऑप्शन ए है रिवोल्यूशनरी हैं, बी है प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, सी है क्लासिकल डांसर है, ऑप्शन डी है पोएटेज हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंग सान सू की जो है एक प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, यानी कि लोकतंत्र की क्या है? ये समर्थक के रूप में रही हैं। आंग सान सू की जो है लोकतंत्र की क्या है? समर्थक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखते हैं 12 देखते हैं। 12 देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाई आंग सान सू की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए, हेडेड बाई आंग सान सू की, जिसने आंग सान सू की पर विशेषकर क्या किया है? ध्यान दिया है। उस पार्टी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी है म्यांमार लेग्यू, ऑप्शन सी है नेशनल लेग्यू फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है म्यांमार कांग्रेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पार्टी है? नेशनल लेग्यू फॉर डेमोक्रेसी ने क्या किया है? आंग सान सू की पर क्या किया है? ध्यान दिया है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर HEEDED हीडेड का मतलब होता है टूक नोटिस ऑफ। टूक नोटिस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों का मतलब आपसे पूछा जाए कि हीडेड का मतलब या टूक नोटिस का मतलब ये होगा, ध्यान दिया गया, ध्यान
दिया गया। आप नोट कर लेंगे अगर नहीं पता होगा तो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सूकी। हु रिसीव्ड मतलब किसने प्राप्त किया नोबेल पीस प्राइज को ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सूकी। आंग सान सूकी के बदले में नोबेल पीस प्राइज को किसने प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है हर सन, ऑप्शन बी है सिस्टर, ऑप्शन डी है हर मदर, ऑप्शन सी है हर मदर, ऑप्शन डी है हर डटर। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर सन। हर सन, हर सन यानी कि उनके बेटे ने क्या किया है नोबेल पीस प्राइज को आंग सान सूकी के बदले में प्राप्त किया है। आंग सान सूकी के बदले में नोबेल पीस प्राइज को कौन प्राप्त किया है, उनके बेटे ने। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या आया है रिसीव, RECEIV। रिसीव को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना है। इसके लिए ऑब्टेन लिख सकते हैं क्या, OBTIN ऑब्टेन, या गेट भी लिख सकते हैं, या अचीव भी लिख सकते हैं, ACHIEV अचीव। या आपको नहीं मालूम है तो एटेन भी एक ठो लिख लीजिए। एटेन मतलब भी क्या होता है जी, जो रिसीव का मतलब होता है वहीं तो एटेन का मतलब होता है, और वही ऑब्टेन का भी वही गेट का मतलब होता है। रिसीव, ऑब्टेन, गेट, अचीव, एटेन, ये सब का मतलब होता है, लिख लीजिए नहीं पता है तो, प्राप्त करना या ग्रहण करना। क्या, प्राप्त करना या ग्रहण करना। आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए आप नोट कर लेंगे नहीं लिखे होंगे तो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद पहुंचते हैं हम लोग 14 नंबर पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चंस बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। देखिएगा, हु इज डेडिकेशंस एंड पर्सनल सेक्रीफाइस कम्स टू बी ए और दी सिम्बल्स थ्रू whom the flight of all the people of Burma may be recognized। ऑप्शन ए है आंग सान सूकी, ऑप्शन बी है हर्षंस, ऑप्शन सी है पीपुल ऑफ बर्मा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आंसर इसका कमेंट कीजिए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको समझ लीजिए। देखिए हुज डेडिकेशन मतलब किसका आत्मसमर्पण, तो हु की जगह रख कर देखेंगे आंग सान सूकी। आंग सान सूकी का डेडिकेशन और पर्सनल सेक्रीफाइस, यानी कि आंग सान सूकी का जो आत्मसमर्पण था और पर्सनल जो था व्यक्तिगत बलिदान था, कम्स टू बी ए ऑल दी सिंबल, वही क्या करता है संकेत करता है और बताता है द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, जितने भी बर्मा के लोग थे उनकी स्थिति को बताता है, और उनकी स्थिति को पहचाना भी जा सकता है। किसकी स्थिति को देखकर, आंग सान सूकी की स्थिति को देखकर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंग सान सूकी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ड आया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, प्लाइट। क्या है प्लाइट, प्लाइट का मतलब क्या होता है, PLIGST। प्लाइट का मतलब कंडीशन, क्या होता है कंडीशंस। और जब आप कंडीशन लिख ही दिए हैं तो सिचुएशंस भी तो लिख सकते हैं ना। तो पूरे का वर्ड क्या हो जाएगा प्लाइट का या कंडीशंस का, CO है, आर मत समझिएगा, CO है। प्लाइट, कंडीशन और सिचुएशंस का मतलब होता है स्थिति। क्या हो जाएगा स्थिति या दशा, स्थिति या दशा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सिंबल के लिए आप साइन भी लिख सकते हैं या इनब्लेम भी लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग देखते हैं। हाउ वुड सी बिंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ आंग सान सूकी। ऑप्शन ए है विथ थैंक्स, ऑप्शन बी है विथ जॉय, ऑप्शन सी है बाई सेइंग द सी एक्सेप्ट नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे ऑप्शन नंबर सी हो रहा है आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि हाउ वुड सी बिंग हर स्पीच, यानी कि वह जो है अपने स्पीच की शुरुआत कैसे करती, कौन, आंग सान सूकी, अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ आंग सान सूकी, यानी कि आंग सान सूकी के पुत्र के अनुसार, पुत्र के अनुसार यही ना भाषण दे रहा था, पुत्र ही भाषण दे रहा था
तो वो बताता है कि आंग सान सू की अपने भाषण की शुरुआत कैसे करती। देखिएगा, बाई सेइंग द सी एक्सेप्ट, यह कहकर स्वीकार करती कि नोबल प्राइज़ जो है नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, यह कहकर नोबल प्राइज़ को स्वीकार करती कि यह जो प्राइज़ है बर्मा के सभी लोगों का है। तब क्या करती, पुरस्कार को स्वीकार करती थी। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, से मतलब क्या होता है जी, आपको पता है ना। से के लिए क्या टेल लिख सकते हैं क्या, और जिनको नहीं पता है तो इस छोटी छोटी बातों को लिखिए। से मतलब भी कहना होता है, टेल मतलब भी कहना होता है, TELL है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following prize was awarded to आंग सान सू की, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइज जो है आंग सान सू की को दिया गया है। ऑप्शन ए है नोबल प्राइज, ऑप्शन बी है रैप्टो प्राइज, ऑप्शन सी है सेखराव प्राइज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। कमेंट योर आंसर। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि आंग सान सू की को रैप्टो प्राइज भी मिला था, नोबल प्राइज भी मिला था, सेखराव प्राइज भी मिला हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है, आपका एसे है। बोले थे ना कि स्पीच नहीं देगा तो क्या देगा, एसे देगा। देखिए एसे लिख दिया ना, तो एक्सेप्टेंस स्पीच एसे में एलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन, यानी कह रहा है कि एक्सेप्टेंस स्पीच में एलेक्जेंडर एरिस अपना स्पीच कहाँ पर देते हैं। ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है ओस्लो, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्लो में एलेक्जेंडर एरिस ने ये एक्सेप्टेंस स्पीच आंग सान सू की के बदले में कहाँ पर दिए थे, ओस्लो में दिए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ओस्लो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। हु वाज एवार्डेड द नोबल प्राइज इन 1991, यानी कि नोबल पीस प्राइज जो है 1991 में किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है एलेक्जेंडर एरिस, ऑप्शन बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है आंग सान सू की, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिज। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मारेंगे ए, मारेंगे ए नहीं होगा। ये नोबल पीस प्राइज किसके नाम पर दिया गया था जी, आंग सान सू की के नाम पर दिया गया था। भले ग्रहण किए थे एलेक्जेंडर एरिस, लेकिन दिया किसे गया है, आंग सान सू की को। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया है, एवार्ड आया है ना, AWARD। एवार्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा जी, रिवार्ड। क्या हो जाएगा, रिवार्ड। और रिवार्ड का मतलब क्या होता है, प्राइज होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, एवार्ड का मतलब क्या होगा, रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होगा, प्राइज। प्राइज का मतलब यहाँ लिख सकते हैं पुरस्कार। जिनको नहीं पता है लिख लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर पर पहुँच गए हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर एरिस, नोबल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ। ऑप्शन ए है फ्रीडम, ऑप्शन बी है पीस, ऑप्शन सी है ह्यूमनिज्म, ऑप्शन डी है डेमोक्रेसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमनिज्म। देखिए ह्यूमनिज्म का अर्थ होता है मानवतावाद। क्या होगा, मानवतावाद। समझिएगा, अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर एरिस के अनुसार नोबल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द ह्यूमनिज्म, यानी कि ये नोबल पीस प्राइज जो है सभी आदर्शवादी मानवतावाद वाले लोगों के नाम पर ये है नोबल पीस प्राइज, ठीक है ना। इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, फ्रीडम आया हुआ है। क्या आया हुआ है, फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम का मतलब क्या होगा,
इसका मतलब होता है इमेंसिपेशन। क्या हो जाएगा? इमेंसिपेशन। या आप बोल सकते हैं कि सर इंडिपेंडेंस भी तो हो जाएगा ना, INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस नहीं पता है तो लिबर्टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिबर्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है लिबर्टी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होने जा रहा है सभी का। इसका अर्थ हो जाएगा स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को हम लोग क्या बोलते हैं जी? मुक्ति मिल गया ना जी, यानी कि आज़ादी। स्वतंत्रता या आज़ादी या मुक्ति लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रीडम का जब भी साइनोनिम आपसे पूछे तो इमेंसिपेशन या इंडिपेंडेंस या लिबर्टी, लास्ट में ई है इंडिपेंडेंस में, इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, पीस मतलब क्या होता है जी? तो पीस मतलब क्या होता है? शांति होता है। देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं PEAC, पीस मतलब शांति। पीस मतलब क्या होता है? शांति होता है। PEACE, पीस मतलब शांति। और देखिएगा स्टील, स्टील में ने से जोड़ दीजिए, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा जी? शांति हो जाएगा। स्टील में क्या जोड़ दिया गया है? नेस, तो इसका मतलब ही शांति। लिख लीजिएगा शांति। जिनको नहीं पता है लिख लेंगे, ठीक है ना, शांति लिख लेंगे। ये तालाबे सा है, ठीक है ना। अब देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10 डैश है, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच जो है दिया गया है कब? 10 दिसंबर, और यहाँ पर डेट दिया है, ए नंबर है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1993। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1991, 10 दिसंबर 1991 को ये स्पीच दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू एसे, फिर एसे आ गया ना, मतलब ये क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच एसे है। स्पीच नहीं देगा तो क्या है? एसे है। तो एक्सेप्टेंस स्पीच में व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, यानी कि बर्मा के लोगों ने किसके लिए सब लंबा स्ट्रगल किया था? ऑप्शन ए है पीस ओनली, केवल शांति के लिए, फ्रीडम ओनली, केवल फ्रीडम के लिए। ऑप्शन सी है पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पीस के शांति के लिए भी, आज़ादी के लिए भी, और लोकतंत्र के लिए भी। ऑप्शन डी है फूड एंड सिक्योरिटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इस ऐसे एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, बर्मा के लोगों ने शांति के लिए, फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की स्थापना के लिए लॉन्ग स्ट्रगल किया हुआ था। स्ट्रगल मतलब संघर्ष किया हुआ था, ठीक है ना। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ओनली आया है ना, ओनली मतलब क्या होता है? केवल होता है या मात्र होता है। इसके लिए आप लिख सकते हैं बेयरली, BARELY, ठीक है ना। बेयरली मतलब केवल या मात्र आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं। देखिए कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन है दम ही नहीं है इसमें। चलिए, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर, ठीक है ना। एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच में द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून, यानी कि जो स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, किस स्थान पर? रंगून, रंगून के स्थान पर हो रहा था। स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। वाज फॉर, किसके लिए ये संघर्ष चल रहा था? तो ऑप्शन ए है इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेनी, इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल टायरेनी फ्रॉम ह्यूमन स्पिरिट, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम ह्यूमन टायरेनी। देखिए एक ही वाक्य लेकिन घुमा फिरा के लिखा है, आपको सही चूज करना है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, इमेंसिपेशंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेनी, यानी कि टायरेनी मतलब ही बताया था क्या होता है? एट्रोसिटी होता है या क्रूएल्टी होता है। तो राजनीतिक अत्याचारों से ह्यूमन को क्या मिल जाए? आज़ादी मिल जाए।
राजनीतिक अत्याचारों से ह्यूमन लोगों को क्या मिल जाए, इमेंसिपेशन, आज़ादी मिल जाए। इसीलिए रंगून के क्षेत्र में लंबा संघर्ष चल रहा था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 23 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और आपका क्वेश्चंस नंबर 23 है, एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है डायमंड है, ऑप्शन बी है गोल्ड है, ऑप्शन सी है सिल्वर है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। कमेंट योर आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो समझिएगा। देखिए एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच में द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है सच्चा या वास्तविक, यानी कि जेन्युइन ब्रदरहुड, यानी कि सच्चा जो भाईचारा है, सच्चा क्या है, भाईचारा है, सच्चे भाईचारा की जो ब्यूटी है, पीस इज मोर प्रीसियस दैन, ये जो है सच्चा भाईचारा जो है किससे कीमती है। सच्चा भाईचारा जो है लोगों का आपसी एकता है, और सच्चा भाईचारा जो है किससे कीमती है, तो डायमंड से भी कीमती है, और गोल्ड से भी कीमती है, सिल्वर से भी क्या है, कीमती है। सच्चा भाईचारा और आपसी एकता जो है किससे किससे कीमती है, तो ये तीनों चीज़ से, डायमंड से, गोल्ड से और सिल्वर से क्या है, कीमती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पर आया है, आप देख रहे हैं प्रीसियस, PRECIOUS। प्रीसियस मतलब क्या होता है जी, कॉस्टली होता है। क्या होता है, कॉस्टली। इसका मतलब आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कीमती या बहुमूल्य, ठीक है ना, कीमती या बहुमूल्य। अब आइए क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखते हैं 24। देखिएगा 24 नंबर क्या क्वेश्चंस है, आंग सान सूकीज स्ट्रगल वाज फॉर। आंग सान सूकी किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किसके लिए संघर्ष किए थे। ऑप्शन ए है एन एक ऑटोक्रेटिक बर्मा, एक कम्युनिस्ट बर्मा, ए डेमोक्रेटिक बर्मा, ए सोशलिस्ट बर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए डेमोक्रेटिक बर्मा। यानी कि जो आंग सान सूकी जो थे स्ट्रगल कर रहे थे ताकि बर्मा जो देश है ना वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो सके, ठीक है ना, इसके लिए जेल भी गए थे ये। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर, हम लोग देख लेते हैं 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस है, आंग सान सूकी नोबल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज। यानी कि आंग सान सूकी जो है नोबल पीस प्राइज को रिसीव करती है बाय हर सन, यानी कि आंग सान सूकी का नोबल पीस प्राइज रिसीव किया जाता है, उनके सन के द्वारा रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आंग सान सूकी को जो प्राइज मिलने वाला था वो प्राइज जो है उनके पुत्र के द्वारा, हर सन उनके पुत्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वह कहाँ थी। ऑप्शन ए है होम, ऑप्शन सी है ऑफिस, ऑप्शन बी है प्रिजन, ऑप्शन डी है हॉस्पिटल। राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिजन्स का मतलब होता है जेल या कैद, कैद थी, ठीक है ना। इसलिए आंग सान सूकी का जो प्राइज था उनके बेटे ने क्या किया था, ग्रहण किया था, रिसीव किया था। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है होम, देखिएगा गौर से देखिएगा, HOME। होम के लिए अगर आपसे साइनोनिम पूछे तो नहीं लिख सकते हैं क्या, हाउस लिख सकते हैं ना। देखिए इतना आसान थोड़ा ना देगा एग्जाम में, लिख देगा ड्वेलिंग, क्या लिख देगा, ड्वेलिंग, या लिख देगा एबोर्ड, ABODE, एबोर्ड, या लिख सकता है रेसिडेंस, क्या लिख देगा, RESIDENC, रेसिडेंस, या आपको तंग करने के लिए दे देगा शेल्टर, SHELTER, शेल्टर भी दे सकता है। तो इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये सारा मिले ना, होम, हाउस, ड्वेलिंग, एबोर्ड, रेसिडेंस, शेल्टर, या हॉस्ट भी लिख देगा कभी कभी, ठीक है ना, तो इसका अर्थ सबका याद रखिएगा क्या होगा, आवास या घर होगा, ठीक है ना, आवास या घर।
लिख लीजिए, अगर नहीं पता है तो आवास या घर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर हम लोग 26 देखने वाले हैं। आंग सान सू की स्ट्रगल फॉर डैश ऑफ ह्यूमन एस्पिरिट। आंग सान सू की स्ट्रगल फॉर डैश ऑफ ह्यूमन एस्पिरिट। ऑप्शन ए है सेपरेशंस, ऑप्शन बी है पार्टिसिपेशंस, ऑप्शन सी है सुप्रेशंस, ऑप्शन डी है इमेंसिपेशंस। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंग सान सू की स्ट्रगल फॉर इमेंसिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। यानी कि आंग सान सू की जो स्ट्रगल कर रहे थे ह्यूमन स्पिरिट की आज़ादी के लिए। आंग सान सू की का जो स्ट्रगल था ह्यूमन स्पिरिट की आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे, ये लड़ रहे थे। अभी गौर कीजिएगा, इमेंसिफिकेशन क्या है, EMANCIPATION। इमेंसिफिकेशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, लिबर्टी, LIBERTY। लिबर्टी के लिए आप लिख सकते हैं फ्रीडम। क्या लिख सकते हैं, फ्रीडम। अब आपको अर्थ समझ में आ गया है कि इसका अर्थ क्या होने वाला है, इमेंसिफिकेशन का है, लिबर्टी का है या फ्रीडम का है, तो आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता। क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बिना देरी किए हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए एरिस लिखा है ना, पूरा नाम नहीं लिखा है। एलेक्जेंडर एरिस फेल्ट दैट नोबल पीस प्राइज गिवन टू आंग सान सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपुल टू डैश देयर हेड्स ए लिटिल हायर। ऑप्शन ए है रेज, ऑप्शन बी है होल्ड, ऑप्शन सी है लवर, ऑप्शन डी है हैंग। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, आपको वर्ड पता नहीं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, समझिएगा। एरिस फेल्ड यानी कि एलेक्जेंडर एरिस फेल्ड डैट द, एलेक्जेंडर एरिस ने महसूस किया कि नोबल पीस प्राइज गिवन टू आंग सान सू की, जो नोबल पीस प्राइज जो है आंग सान सू की को दिया गया, वुड हेल्प द बर्मिश पीपुल, ये बर्मा की लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा, टू होल्ड देयर हेड्स ए लिटिल हायर, अपना सिर थोड़ा सा ऊंचा रखने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एलेक्जेंडर एरिस को लगा था कि अनुभव किया फेल्ट मतलब अनुभव किया कि या लगा था, एलेक्जेंडर एरिस को लगा था कि ये नोबल पीस प्राइज बर्मी लोगों को अपना सिर ऊंचा करने में मदद करेगा। यहाँ पर होल्ड मतलब रखना होगा, क्या होगा, रखना। यानी कि बर्मी लोगों को अपना सिर थोड़ा ऊंचा रखने में क्या करेगा, मदद करेगा ये नोबल पीस प्राइज। तो इस चीज़ को याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होल्ड। अब थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है हेल्प। आपको पता है ना हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब होता है असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सपोर्ट, SUPPORT। सपोर्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो एड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मदद, ठीक है ना, मदद या सहायता करना। लिख लीजिए मदद या सहायता करना। अब बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन सही है हम लोग का ये 28 नंबर। द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। ऑप्शन ए है वैल्यूएबल, ऑप्शन बी है डिजायरेबल, ऑप्शन सी है प्रीसियस, ऑप्शन डी है एप्रिसिएबल। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस, अर्थ निकालिए यहाँ से, यानी कि सच्चे भाईचारे, जेन्यून ब्रदरहुड का मतलब क्या होगा, सच्चे भाईचारे और शांति, सच्चे भाईचारे और शांति की सुंदरता, शांति की सुंदरता हीरे चांदी या सोने से कम नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, यानी कि सच्चे भाईचारे और शांति की जो सुंदरता है हीरे चांदी और सोने से कम नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीसियस हो जाएगा,
यानी कि सच्चा भाईचारा जो है डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से भी क्या है, कीमती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीसियस हो जाएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है जेन्युइन आया हुआ है। देखते हैं जेन्युइन का क्या क्या सिनोनिम बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, GENUINE, जेन्युइन। जेन्युइन को आप लिख सकते हैं ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक, या लीगल भी लिख सकते हैं। जो लीगल होता है ना वही ऑथेंटिक होता है और वही जेन्युइन भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, LEGAL, लीगल, या इसको आप लिख सकते हैं रियल। समझने के लिए रियल यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जेन्युइन का, ऑथेंटिक का, लीगल का और रियल का। आप लिख सकते हैं सच्चा। क्या लिख सकते हैं, सच्चा या वास्तविक, ठीक है ना, सच्चा या वास्तविक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी जेन्युइन का सिनोनिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, लीगल हो जाएगा या रियल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अर्थ हो जाएगा आपका सच्चा या वास्तविक हो जाएगा। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने आज कवर कराया हुआ है। और आप देखेंगे तो देखिए ये सारा क्वेश्चंस जो है ना किसी एग्ज़ाम्स में ये पूछा हुआ है। और देखिए कितना ये रिपीटेड कर रहा है, कितना ये क्वेश्चंस जो है रिपीट कर रहा है। इसलिए आपसे मेरा एक ही सलाह है कि आप इन क्वेश्चंस को 100% क्या कर जाइए, समझते हुए आप इसको पढ़ जाइए। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, गारंटी मैं देता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यही क्वेश्चंस आप हर एक क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं पर भी आपको इस सेशन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। अगर आप सही तरीके से अगर समझ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। और जो इस चैनल पर न्यू हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।